और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि वाराणसी में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान पर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया है। सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वाराणसी में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका में सिखों पर दिए बयान को लेकर एक केस दर्ज करवाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुपति मंदिर का प्रसाद शुद्ध घी की जगह ऐसी चीजों से बनाया जा रहा है जिसमें फिश ऑयल, बीफ और सुअर के अंश हैं। चंद्रबाबू के इस आरोप के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट ने बताया है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर चंद्रबाबू नायडू के आरोप सही हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू में बीफ का इस्तेमाल हुआ। प्रसाद में मछली का तेल भी मिलाया गया। साथ ही ये बात भी सामने आई कि प्रसाद में बीफ, मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया और दावा ये भी है कि भगवान को चढ़ाए गए लड्डू में भी बीफ का अंश मिलाया गया। लड्डू और अन्नदानम के सैंपल जांच रिपोर्ट में बीफ, मछली के तेल की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं आस्था पर चोट, किसके मन में खोट। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं के धार्मिक आस्था के केंद्र को छोड़ा नहीं है। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। प्रसाद के लड्डू में बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली का तेल भी मिलाया गया। बीफ, मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल। भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्नदानम के सैंपल जांच की रिपोर्ट। सैंपल की जांच में बीफ, मछली के तेल की पुष्टि। तिरुपति प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किया गया है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం अपवित्रं చేసే విధంగా। हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो इस मंदिर का प्रबंधन करता है, उनकी ओर से लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रसाद को लेकर लैब की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन की आस्था, धार्मिकता, पवित्रता का जिसका पर उनको अपवित्र करने का काम किया रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है। यह विषय नहीं है। इंडिया अलायंस जब से बना, उनका एक ही प्लान है, एक ही प्रोग्राम है उनका। लव जिहाद है, रेल जिहाद है, धार्मिक जिहाद है, अतिक्रमण जिहाद, इतने अनेक तरीके से वो हमारी आत्मा संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल की सरकार जब भी शासन सत्ता में आती है, यह भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा और सनातन मूल्यों के खिलाफ इस प्रकार का दुष्चक्र रचते हैं। निश्चित रूप से पूरे की पूरे विपक्ष को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी से पूछा है कि आस्था से खिलवाड़ किसने किया? क्या अयोध्या में भी आस्था से खिलवाड़ हुआ? धर्म के आधार पे आस्था की राजनीति करने वाले लोग अगर तिरुपति बालाजी में जिम्मेदार हैं, तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं? इसलिए कहना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर चंदे खाने का काम किया, जिसका गवाह चुनाव अखाड़ा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीडीपी नेता दीपक रेड्डी इस बात को लेकर चिंता जता रखे हैं कि इसी मंदिर से करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे गए थे। In the sentiments of Hindus, so it has been a clear violation. Yes, the 1 lakh laddus which have gone to the Ram temple also
have gone from the same ingredients. So I think this is a very serious issue, and people from not just India, from across the globe today are showing their outrage against what has happened in Tirupati Balaji temple. अयोध्या में संतों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। संत समाज ने कहा कि सनातन धर्म पर बड़ा आघात हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आया था कि यह लड्डू यदि प्राण प्रतिष्ठा में पता नहीं कहाँ कितना कितना जगह गया, कितना आया, कहाँ गया, और जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। ये हमारे सनातन धर्म पर आघात है और इसको तुरंत खोज करके पता लगाया जाए कि षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं। हमारी भावनाएं जो हैं वह प्रसाद में जुड़ी हुई हैं, पूजन अर्चन में जुड़ी हुई हैं, तो उसको ठेस पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए। इस प्रकार से अगर बातें आ रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख पहुंचाने वाले लाखों भक्तों, करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और मुझे लगता है इसकी जांच के उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों का दावा है कि रिपोर्ट के आधार पर चर्बी की मिलावट को लेकर कहना मुश्किल है। रिपोर्ट में सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है। प्रसाद के किस सैंपल से रिपोर्ट लिया गया ये जांच का विषय है। गाय भैंसों के खानपान से भी रिपोर्ट में वैल्यू बदल जाती है। बनी कहाँ से आई है, कहाँ से जहाँ से भी आई है, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है एस वैल्यूज, ये सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है, वो वैल्यू किसी भी वजह से बढ़ घट सकती है। कि घी जो है बेसिकली आपका वो कितने दिन पहले रखा गया था, भाई कितने दिन पहले रखा हुआ है, उससे भी बढ़ जाती है। कोई ताज़ा है या पुराना है तो बढ़ सकती है, कोई ये विषय नहीं है कि उसमें यही मिला दिया गया होगा। दूसरा कि जहाँ से वो घी आया है, वो जो आपके बुफेलो है या काव है, वो क्या खा रहे हैं, आप उसको क्या फीड करा रहे हैं, तो उससे भी ये घट बढ़ सकती है। तो हम इस बेस पे तो ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है मिला हुआ है। तो ये तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश के सीएम से चंद्रबाबू नायडू से जेपी नड्डा ने प्रसाद पर रिपोर्ट मांगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।